अपने स्वदेशी क्षेत्र में हाइड्रो पारिस्थितिकी कैसे प्रबंध किया जाए, उसमें भी महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की है। सिक्किम में प्रमुख पर्यटन स्थलों पर उद्यम आधारित समुदाय से जुड़े वैध विविधता संरक्षण पर भी उन्होंने काफी काम किया है। प्रोफेसर राय ने पर्वत जल विज्ञान के विभिन्न पहलुओं पर किए गए व्यापक अध्ययन में न केवल मदद की है, बल्कि सिस्टम की संरचना और कार्य को समझने के साथ साथ सिस्टम को कैसे बनाया जाए एवं इसे टिकाऊ कैसे किया जाए, इसके भी पता लगाने में काफी सहयोग किया है। यही नहीं, प्रोफेसर एससी राय 4 वर्षों के लिए एशियन ज्योग्राफिकल सोसाइटी बीजिंग पीआर चीन में मुख्यालय के उपाध्यक्ष के रूप में भी चुने गए थे एवं 2023 से नेशनल एसोसिएशन ऑफ जियोग्राफर्स इंडिया के एनल्स के संपादक भी रहे हैं। तो आइए मिलते हैं एवं समझते हैं कि आखिर भूगोल को आधुनिक शिक्षा के जरिए बच्चों को कैसे सिखाया जाए, प्रोफेसर एससी राय से। तो अभी जो आपने क्वेश्चन किया कि भूगोल को कैसे जो है भारतीय उसमें शिक्षा में शामिल करने की बात कर रहे हैं, तो अभी तक तो जो मैंने मिडिल स्कूल हो या हाई स्कूल हो या इंटरमीडिएट हो या ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में ट्रेडिशनल वे में बच्चों को सिखाने के लिए हम उसको वो करते थे, जियोग्राफी को जो है। लेकिन अब जो परिस्थितियां चेंज हुई हैं 21st सेंचुरी में, उसके हिसाब से हमें थोड़ा सा उस पद्धति में हमें बदलाव करना पड़ेगा। और बदलाव इस सेंस में करना पड़ेगा कि क्योंकि जियोग्राफी जो है ये फील्ड साइंस है, तो इसको जब तक हम एग्जाम्पल अपने सराउंडिंग्स की, अपने लोकेलिटी की दे करके बच्चों को पढ़ाएंगे तो वो ज़्यादा यूजफुल होगा और बच्चे को उससे ज़्यादा समझ में भी आएगा। तो मैं समझता हूँ कि जो पहले का तरीका था उसमें थोड़ा सा बदलाव करने की ज़रूरत है और इन चीज़ों पर आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा जो है। ये सबसे अहम क्वेश्चन आपने पूछा है और ये भारतीय शिक्षा बोर्ड से मैं इन्वॉल्व रहा हूँ कोर्स करिकुलम बनाने में। और भारतीय शिक्षा बोर्ड का जो एंगल है कि मतलब जो प्रायोगिक चीज़ें हैं जो हमारे आसपास के एरिया में हैं, जिसका कि कहीं डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ है, उन चीज़ों को प्रैक्टिकल के तौर पर अगर सिलेबस में शामिल किया जाए और उस माध्यम से बच्चे को समझाया जाए तो ये अच्छी चीज़ होगी और बच्चे को जल्दी समझ में आएगा। और वही चीज़ भारतीय शिक्षण मंडल जो है, बोर्ड जो है, इस चीज़ को अडॉप्ट कर रहा है। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही सराहनीय वो है स्टेप है भारतीय शिक्षा बोर्ड का कि अपने प्रायोगिक चीज़ों को कि फॉर एग्जाम्पल दे करके, प्रैक्टिकल करा करके बच्चों को समझाने का जो तरीका ईजाद किया है, ये मैं समझता हूँ कि हमारे आने वाली जनरेशन के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। ये शामिल करना चाहिए क्योंकि 21st सेंचुरी जो है, मैं तो हर जगह बोलता भी हूँ कि 21st सेंचुरी जो है वो इंडिया की है, भारत की है, और 21st सेंचुरी जो है वो भूगोल की है। तो वैश्विक जो बदलाव जो हो रहे हैं, जो चेंजेस आ रहे हैं, उसको अगर पाठ्यक्रम में शामिल करें तो ये ज़्यादा उपयोगी होगा और ये बच्चों को 21st सेंचुरी के हिसाब से ट्रेंड करने में ज़्यादा मदद मिलेगी। तो मैं तो ये एडवाइस करूँगा कि भारतीय शिक्षा बोर्ड को कि इन चीज़ों को अपने करिकुलम में शामिल करें। ये आज के संदर्भ में किसी भी इंडिविजुअल सब्जेक्ट की जो है मान्यता नहीं रह गई है। जब तक कि आप मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच पूरी दुनिया में चल रही है और उसी को ध्यान में रख करके अगर मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच को लागू किया जाए, और मैं समझता हूं कि भारतीय शिक्षा बोर्ड इस चीज़ में सराहनीय प्रयास कर रहा है क्योंकि मैं इन्वॉल्व रहा हूं यहाँ के करिकुलम में और चीज़ों को देखने में, सिलेबस बनाने में। तो जिस तरह से
डिफरेंट लोगों को बुला करके, डिफरेंट डिसिप्लिन के लोगों को बुला करके उसका एग्जाम्पल दे करके जैसा सिलेबस ज्योग्राफी में बनाया गया है, मैं समझता हूं कि भारतीय शिक्षा बोर्ड जो है ये एक सराहनीय कदम उठा रहा है, क्योंकि अभी तक किसी भी बोर्ड में इस तरह की परंपरा नहीं चालू हुई है। तो ये मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच को लाना चाहिए और उस दिशा में भारतीय शिक्षा बोर्ड काम कर रहा है और इसको आगे इस तरह की चीज़ों को प्रोत्साहन देना चाहिए।